इस सद्गुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समनदास जी महाराज के पावन आश्रम के सामने भी सद्गुरु रविदास और पूज्य संत समनदास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करके पूरा कर चुके हैं। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रणाम गुरु प्रेमी, मैं गोविंद रविदास से एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि विशाल संत समागम गुरु गद्दी करताल पर फरमाया गया। उसमें हमारे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे। सभी गुरुओं वह सभी संतों वह सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, सभी के चरणों में बंदगी करते हुए, सभी के हालचाल पूछने के बाद उन्होंने हमारे स्वामी समनदास जी महाराज जी के गद्दी पर उनको नमन किया, उनके चरणों में फूल चढ़ाकर अपने आप को समर्पित किया। महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने भी फूल चढ़ाकर महाराज जी को नमन किया। फिर वहाँ के बारे में बताया, गुरु महाराज जी के बारे में, और सभी साथ संगत को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को नमन किया। और सभी को नमन करने के बाद हम सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की। और यहाँ पर उपस्थित सभी देश के कोने कोने से उपस्थित श्रद्धालुजन, आज मेरा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। में ज्योति की एक पुंज के रूप में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। के साथ अभिनंदन कीजिए शुभम सिंह, हमारे जो बहुत खास मित्र हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी लाइफ में जुड़ने के लिए। सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की, सद्गुरु समनदास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, पूज्य महंत श्री नर्मदास जी महाराज, महंत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज, श्री सतीश दास जी महाराज, महात्मा श्री विज्ञानानंद जी महाराज। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस कार्यक्रम में विशेष
ज्योति की एक पुंज के रूप में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है, उस काशी में शील गोवर्धन में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होना और उन्होंने अपने कर्म साधना के माध्यम से जो एक प्रेरणा वहां से दी, वह आज भी पूरे देश के लिए, हर श्रद्धालु जन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। जब हम सद्गुरु रविदास जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, बहनों और भाइयों, सद्गुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक भी किया, कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी, एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया और उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहनों और भाइयों, ये सद्गुरु रविदास जी महाराज का कथन ये जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। सद्गुरु रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सद्गुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। यह होती है संतों की प्रेरणा। ये मेरा सौभाग्य है सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि शील गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सद्गुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सद्गुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और राह एकता की राह है, एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है, ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सब और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा
सेना प्रधान ही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज ने एक दिन का संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम ने करवाया था। याद करिए, मां गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अद्भुत धारा है, जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? और याद करिए, ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत, मजहब, संप्रदाय तो बताए कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है? एक केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं, जो आज यहाँ पर इस सुख तीर्थ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आज जब हम यहाँ पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और यहाँ पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया है संत समनदास जी महाराज की स्मृति में, यहाँ पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने, मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूँ, इसलिए कहने के लिए आया हूँ कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहाँ के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहाँ से लेकर के गए हैं, यहाँ पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समनदास जी महाराज के पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समनदास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके हैं। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक पंचतीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को
और खरीदने के बाद ये व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। बाबा साहब ने, बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक पंचतीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद ये व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। बाबा साहब ने 1956 में उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में भी भव्य स्मारक के निर्माण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया और चैत्य भूमि मुंबई में भी बाबा साहब का भव्य प्रतिमा और विशाल भव्य स्मारक और विशाल प्रतिमा का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में स्थापित हो पाया है। बहनों और भाइयों, कहने के लिए सरकारें बहुत आई थी, लेकिन बाबा साहब का सम्मान हो, बाबा साहब की गौरव और गरिमा के स्वरूप उनके सांस्कृतिक केंद्र और उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने का काम हो सके। याद करिए 26 नवंबर की तिथि, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 से लेकर के 2015 तक कभी भी किसी भी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर समारोह नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी और माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और आप भी तालियों के साथ अपना आभार मंच तक प्रेषित कर सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिनके आगमन